फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम देखते हैं कि जो भी हम देते हैं, ठीक है, चाहे हम किसी से कुछ कहते हैं, चाहे कुछ कर्म करते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा करते हैं, लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं कर्म में हो जाता है। और कर्म कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ता, जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अच्छे कर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक हो सके अच्छी बातें बोलिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सारे कर्म जो है लौट कर आते हैं। तभी यहाँ पर जो डिसबैलेंस होते हैं, जो कुछ भी होता है वो होता है। आज की रीडिंग इस तरीके से है कि कोई है ना, जो आपसे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो माफ़ी मांग नहीं पा रहे हैं, पर वो सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले ये जो स्थिति है उसके बारे में पास्ट का देखते हैं, ठीक है, कि पास्ट में क्या स्थिति थी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थिति हो सकती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए जब आप बुक करते हैं तो 3 to 5 डे आपको टाइम लग सकता है ना, कम से कम। देखिए, आपके पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट में क्या हुआ था। नज़र तो सब कुछ आ रहा है। 7 की एनर्जी है। ये वही व्यक्ति हैं जो कभी आपसे छल किए थे, जो कभी आपसे झूठ बोले हैं, जिन्होंने कभी इनमैच्योरिटी दिखाई है, जिन्होंने कभी आपके अच्छे कर्मास को, मतलब आपका जो फॉर्चून है, आपका जो गुड फॉर्चून कहेंगे, ठीक है, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। ये ऐसी चीज़ें इन्होंने की है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। आप समझ गए होंगे। हर प्रकार का प्रोजेक्शन करना, आपको स्टक करने की कोशिश करना, आपके पर्सनल लाइफ में आपके माइंड के साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि एक डिप्लोमेटिक, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। तो ये पास्ट की एनर्जी है, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है। 7 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 12 कहीं ना कहीं आपको स्टक करने की कोशिश हुई है। और ये स्टकनेस जो है आपको भ्रम में डालना, आपके लाइफ में मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक दोस्त बनकर आना और दुश्मन से भी ज़्यादा, इस तरीके की एनर्जी है। मतलब आपके लाइफ में अच्छा दिखना और रियल में वैसा ना होना, ऐसी स्थिति किसी न किसी के लिए हुई है। दूसरी बात, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिस वक्त में किसी पॉजिटिव पर्सन के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला और आप वहाँ से निकल गए, किसी भी स्टक स्थिति से आप निकले हैं, ठीक है, तब ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर सकता है। तो ये वही लोग हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और इनमें से सभी लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में, अब हम देखेंगे कि क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्या ये सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ कुछ लोगों की एनर्जी ठीक रिसीव हो रही है, लेकिन बाकी तो मुझे अभी भी 7 ऑफ सोर्ड्स में ही लग रहे हैं, ठीक है। मेन क्या है कि हर प्रकार से, देखिए, सीधा होकर उल्टा होकर हर प्रकार से आपको भ्रमित करने की कोशिश किए हैं, हर प्रकार से आपको बाधित करने की कोशिश किए हैं, बाधाएं पहुंचाने की कोशिश किए हैं, हर प्रकार से आपको निगेटिव करने की कोशिश की है। पर जब आपके साथ या तो कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा जी की कृपा है, और कोई बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, जिनकी वजह से, जिनकी एनर्जी की वजह से इन्होंने आपके तरफ ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं कर पाया, या आपके गुरु की, आपके इष्ट देव जी की असीम कृपा है। 7 नंबर ये बता रहा है कि 7 नंबर एक स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से, या ये जो लोग हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस करते थे, लगभग ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये सारी स्थिति है जिसको आप बार बार याद करते हैं, ठीक है, बार बार याद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सटीक आपका जो प्रश्नों के उत्तर है वो नहीं मिलता है कि क्या, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हो गया, अचानक कैसे हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं,
क्योंकि ये जो पर्सन है अब जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में वो आपको डालना चाहते थे, जिस स्टक स्थिति में वो चाहते थे कि आप कभी भी सेलिब्रेट ना कर पाएँ, हमेशा आप एक, जैसे कहते हैं ना कि एक कॉर्नर में बैठे रहें, हमेशा आपको पीछे खींचना, हमेशा आपको डीमोटिवेट करना, हमेशा आपसे झूठ बोलना, हमेशा आपसे छल करना, हमेशा आपको मतलब खुद को प्राथमिकता देकर आपको नीचे करना, मतलब इनका एक स्वभाव भी है, ठीक है। किसी न किसी के लिए इनका एक स्वभाव है कि ये आपका अगर अच्छा भी आप करेंगे ना, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये उसमें खुद को लाएंगे, किसी और को लाएंगे, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने नहीं किया है, ठीक है, उन चीज़ों को आप पर कहीं ना कहीं मतलब बोलना कि आपने ऐसा किया है और खुद के बातों को मतलब दबा देना, मतलब आपकी अच्छाई को सामने ना करके आपकी बुराइयों को ज़बरदस्ती आपकी बुराई निकालना और अपनी बुराइयों को अच्छाई में लपेट कर बताना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर किसी न किसी के लिए थी। ये सारी स्टक स्थिति से आप निकलना चाहते थे, आप मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे थे। ये आपके वर्क प्लेस में हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि आपको जो स्ट्रेंथ मिला है वो आपके स्पाउस से मिला है, वो आपके सोल कनेक्शन से मिला है। इस स्टक स्थिति से बाहर निकलने में अगर किसी ने आपकी मदद की है तो वो आपके सोल कनेक्शन है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में जो पर्सन है, ठीक है, वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी स्पिरिचुअल है। यहाँ पर दी हीरोफेंट के कार्ड से उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए जिनसे भी रिजोनेट करेगा, ये आपका कार्मिक साइकिल था, ये आपके कार्मिक साइकिल में आप काफ़ी स्टक थे और आप निगेटिव थॉट, या तो आप या आपके पर्सन, ठीक है, यहाँ पर दोनों की एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत, जैसे बातें छुपाना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से, इनमेच्योरिटी की वजह से जो करते थे, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो गिल्ट फील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी है कि ये वो पर्सन है जो आपके सामने में कुछ और बनते थे और आपके पीछे कुछ और थे और आपको हमेशा ही स्ट्रक करने की कोशिश करते थे। ये खुद आगे बढ़ना चाहते थे और आपको पीछे करना चाहते थे। ये कोई मतलब आउटर पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको स्ट्रक करना चाहते थे, आपके आंखों में पट्टी बांधकर आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्स, आपका दिल दुखाना, आपको दुखी करना, हर बात में आपको कहते हैं ना कि एक जैसे हर बात में आपके प्रति रोष जाहिर करना, मतलब हंसते हंसते एक ऐसे व्यंग, ठीक है, वो आपके बारे में करना, लेकिन आपको अच्छा कहते हुए, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन है जो इनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी अभी है, ये काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ आपकी रोकी है, ठीक है, आपके सेलिब्रेशन को, आपके अच्छे समय को, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं आपके चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करना, आपके स्ट्रेंथ को, एक तो आप अपने सोल कनेक्शन के स्ट्रेंथ है और आपके सोल कनेक्शन आपके स्ट्रेंथ है। यहाँ पर 8 की एनर्जी, यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। मून के द्वारा कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जेलसी की वजह से आप आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। देखिए, आपकी न्यू बिगनिंग तो है, आप आगे ना बढ़ पाए, इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ें की है। अब क्योंकि इनके तरफ वो सारे जो चीज़ें हैं जो इन्होंने की है, जो मून की एनर्जी से जो निगेटिविटी इन्होंने प्रोजेक्ट की है, वो इनके तरफ बहुत बुरी तरीके से जा रहे हैं। तो अब ये इस चीज़ों को ना कुछ दिन भी ये सहन नहीं कर पा रहे हैं और ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके तरफ आए, नाइट ऑफ कप से वो आपके तरफ आए, आपके तरफ कॉल या मैसेज करें और आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपके अंदर एक लाइट वर्कर है। आपको वो समझ गए हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, ठीक है। जानते तो पहले से भी थे, लेकिन वो आपको ये समझने नहीं देना चाहते थे। 8 ऑफ सोर्ड से वो आपका ये सोचते थे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपके अंदर विनम्रता है, ठीक है, जिसे इन्होंने समझा। और आज हो सकता है कि आज ये गिल्ट कर रहे हैं, आज इनको पछतावा हो रहा है अपने हर उस बात का, अपने हर उस कार्य का, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हुआ, कहीं ना कहीं इनके ईगो की वजह से, इनके अहंकार की वजह से, और इनके देखिए, ये पर्सन तो इमेच्योर नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार था पहले
उसकी वजह से ये गिल्ट महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें की है। देखिए इनका जो ईगो है वो डेथ होने वाला है। यहाँ पर देखिए टावर की कार्ड से इनका जो ये अपने अहम को एक साइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी इस बीच में ना इनको इनके कर्मा का काफ़ी ज़्यादा जो है फल मिल चुका है। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस किया, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो किया, और आपके कहीं ना कहीं माइंड के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 777 आप देखिए, ठीक है, नीचे देखिएगा 777। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पर्सन है और आपको यहाँ पर भटकाने की कोशिश हुई है, आपको और आपके सोल कनेक्शन को यहाँ पर अलग करने की कोशिश हुई है। और ये उस वक्त ज़्यादा हुआ है प्रभाव जिस वक्त आपके सोल पर्सन या तो इनके संपर्क में थे या ये उनको अपने साथ कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है किसी न किसी के लिए। तो इसमें आपके सोल पर्सन की भी थोड़ी सी है गलती, क्योंकि वो ये चीज़ को समझ नहीं पाए कि कौन कैसे हैं, क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये नेगेटिविटी की वजह से था। भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, भ्रमित बहुत किए हैं ये अपने ईगो की वजह से। और ये आप लोगों के रिश्ते में आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे अकेले, ठीक है। ये चाहते थे कि आप इनसे हर एक चीज़ पूछ कर करें, ठीक है। अगर आप इनको अपने लाइफ में जगह देते तो बहुत अच्छी बात है, तब आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। या आप इनसे पूछ कर करते। देखिए मुझे थ्रोट चक्र में बार बार नज़र आ रहा है। तो ये हमेशा चाहते थे कि आप हमेशा इनसे मतलब पूछें, मार्गदर्शन ले या बात करें, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। तो काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड ये पर्सन है। लेकिन अब इनको जब इनके कर्मा का फल मिल रहा है ना, तब इनको समझ में आ रहा है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है और आपका और आपके सोल कनेक्शन का एक हाई कनेक्शन है आपका, ठीक है। आपका एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है और आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है। यही कारण है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हीं के साइड वापस जा रहा है 27 में वॉकिंग अवे। ये सारी स्थिति, सारी स्टक स्थिति उन्हीं के साइड वापस जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई है जो आपका प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई है जो आपके फाइनेंशियल, जो अभी एक रीडिंग हो सकते हैं और आएगा कि या शायद हाँ इस तरीके की एनर्जी तो मुझे रिसीव हो रहा है आपके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार मुझे इतने सारे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके फाइनेंस मनी में ब्लॉकेज क्रिएट किए थे, आपकी संभावनाओं में ब्लॉकेज क्रिएट किए थे। आपके जो चक्रा से आपका डेस्टिनी था, जिस चक्रा के अलाइन होने से आपका डेस्टिनी था, मतलब एक लक्ष्य था, एक उस पथ पर आप पहुंचने वाले थे, उन चक्र को इन्होंने आपको पता ही नहीं चला और ब्लॉकेज करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनको काफ़ी सारा इनका कर्मा का फल जो है मिल रहा है। और आपके लाइफ में 2 स्पिरिट से स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट आपका हमेशा ही साथ दे रहे हैं, हमेशा ही एंजल जी की कृपा आपकी तरफ है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है 30 दिनों के अंदर या 30 वीक के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ऐसे सेलिब्रेशन आ रहे हैं जिसमें आपको जो भी मनी फाइनेंस का जो भी प्रॉब्लम है या जो भी ऐसे पर्सनल लाइफ में है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। और ये अब माफ़ी मांगना चाहते हैं। पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये अभी फिर से पीछे करने की कोशिश आपको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि सोचिए, समझिए, किसी से मार्गदर्शन लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसके बाद कोई भी जो है डिसीजन लीजिए। उससे पहले आपको एकदम हड़बड़ी में कोई भी चीज़ नहीं करना है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी बातें करते हैं या ऐसा आपको लगता है तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि विन विन आउटकम, कहीं ना कहीं एक बैलेंस है, आपके लाइफ में बैलेंस हो रहा है। या तो आपका या तो आपसे जुड़े हुए किसी सोल कनेक्शन या सोल फैमिली का ये कार्मिक स्थिति जो है हट रहा है। तो आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। और आप और आपके जो भी लव्ड वन है वो सेफ है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
तो अगर आप वैसे भी इनको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन अगर ये माफ़ी मांगने के बाद से बहाने से अगर ये आपको कॉल करते हैं या ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ जाइए, सोच लीजिए जैसे भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, मार्गदर्शन लेकर ही आप कोई भी कार्य कीजिए, क्योंकि इमोशनली ये आपको जानते हैं कि आप इमोशनल हैं और आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हैं, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को ही लेने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर माध्यम आप में से बहुत लोग जो हैं एक सोशल वर्कर हो सकते हैं आगे आने वाले समय में, और आप अपना कार्य जरूर करेंगे। आपको ड्रीम के द्वारा संदेश जो है प्राप्त होने वाला है इनके बारे में, तो आप इस वीक में पूरे ड्रीम को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जिन भी डिवाइन जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, तो उनसे आप प्रार्थना कीजिएगा कि सही मार्ग आपको मिले, कौन आपके लिए सही है, क्या ये सच में माफ़ी के लिए आ रहे हैं या ये फिर से आपको स्टक करना चाहते हैं, ये आप प्रार्थना कीजिएगा और आपको उसी दिन ड्रीम में सपने में कुछ ना कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो भी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि लोगों की भलाई का कार्य हो रहा है, तो आप कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है, तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।